के तारीख में हम संजीव सिंह को धनबाद के मेयर के रूप में समझे या बीजेपी के नेता के रूप में? बीजेपी के नेता के तौर पे अभी आप हैं या ये क्योंकि आप बीजेपी के कार्यक्रम में आप नए आए थे? स्थानीय सांसद उनके साथ आपके काफ़ी अदावत चला, तो अभी चुनाव के बाद वो कम हुआ है या अभी भी जारी है? देखिए, धनबाद के लोगों ने जो नगर निगम क्षेत्र के उन लोगों ने अपना ये पहले तय कर चुका था कि उनका मेयर कौन होगा, और हम धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के जनता के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। हमारे साथ हैं अभी धनबाद के मेयर संजीव सिंह, और क्षत्रिय गौरव समागम में शामिल होने वो रांची आए थे। और एक तरीके से कहा जाए तो धनबाद में मेयर चुने जाने के बाद पहला आपका सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस समागम से क्या संदेश जा रहा है संजीव जी? इस कार्यक्रम से क्या संदेश जा रहा है? संदेश नहीं, एक परिवार का एक सम्मेलन था। सब लोग एक दूसरे से यहाँ मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और मिलकर अपनी जो हमारे मुख्य वक्ता थे उनकी बातों को लोग सुने हैं और सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरीके से आपको जीत मिली है, ये झारखंड में कहा जाए तो झारखंड में एक सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि मेयर चुनाव में जीत है, जहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशियों के इतने भारी वोट से मिला। और आपके खिलाफ जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा था वो चौथे नंबर पे है। आज के तारीख में हम संजीव सिंह को धनबाद के मेयर के रूप में समझे या बीजेपी के नेता के रूप में समझे? देखिए, धनबाद के लोगों ने जो नगर निगम क्षेत्र के उन लोगों ने अपना ये पहले तय कर चुका था कि उनका मेयर कौन होगा, और हम धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के जनता के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और जो वहाँ के स्थानीय सांसद उनके साथ आपके काफ़ी अदावत चला, तो अभी चुनाव के बाद वो कम हुआ है या अभी भी जारी है? मेरा सबसे प्राथमिकता है कि धनबाद क्षेत्र के लोगों पर ध्यान देना, और मैं उन बातों पर तो बीजेपी के नेता के तौर पे अभी आप हैं या ये क्योंकि आप बीजेपी के कार्यक्रम में आप नए आए थे? मैंने जो चुनाव लड़ा वो जनता समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, और मेरा अभी प्राथमिकता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को पहले उस पर ध्यान दें, और मैं उसी पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। मेरा फोकस में है। तो आपकी पत्नी ने रागिनी सिंह ने कल वहाँ पर प्रिंस खान का मुद्दा उठाया था कि प्रिंस खान को भगाया गया यहाँ पर, तो उस मामले को लेकर आप क्या समझते हैं कि प्रिंस खान की वजह से धनबाद में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका क्षेत्र जो है धनबाद से अब बाहर पलामू और रांची की तरफ भी आ रहा है? देखिए, स्वर्गीय सूरजदेव सिंह के परिवार के हम लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो हमारी धर्मपत्नी हैं, और धनबाद के लोगों की रक्षा करना, चाहे वो सदन के स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, यह हमारा धर्म बनता है और हम उसी का पालन करते हैं। 2029 में हम संजीव सिंह को सांसद के रूप में देख सकते हैं धनबाद में? हमारा जो कर्तव्य है उसको हम पूरा करेंगे। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जो कि धनबाद से मेयर चुनकर आए हैं, और जो रांची में क्षेत्रीय समागम हुआ था उसमें वो शामिल होने आए थे। और एक तरीके कहा जाए तो धनबाद में मेयर चुनाव में जीत के बाद उनकी भी पहली सार्वजनिक सभा थी, और बीजेपी से जुड़े हुए सवाल को उन्होंने अपने तौर पर पूरे तरीके से टालने की कोशिश की। धनबाद में 2029 में चुनाव जो होने वाला, उस चुनाव में वो किस रूप में अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उस वहाँ के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं या क्या देखते हैं, उस सवाल को भी वो टालते नजर आए। लेकिन बीजेपी के साथ उनकी दूरी जो है वो साफ साफ नजर आए, क्योंकि बीजेपी के साथ जो उनकी बातें थी, जो हमने उनसे बात की, और उस दौरान जो बातें नजर आई कि बीजेपी के वो नज़दीक आ रहे हैं। बीजेपी का जो सम्मान समारोह हुआ था उसमें भी संजीव सिंह नहीं पहुँचे थे, हजारीबाग के जो मेयर हैं वो भी नहीं पहुँचे थे। और ये बताता है कि बीजेपी के जो बागी जो उम्मीदवार जो मेयर चुनाव में लड़े थे, उनको कहीं ना कहीं पार्टी के स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से पार्टी की तरफ से उनको टिकट ना देने के बाद जो नाराज़गी सामने है, वो नाराज़गी कहीं ना कहीं चुनाव में जीत के बाद भी वो नाराज़गी कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। और आज 2026 तक आप तक परिवार के गार्जियन के रूप में यार हम लोगों के साथ रहते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। चला जाए परिस्थिति में कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, जरूर हम लोग इनसे बात करते हैं, वास्तव को करने का काम करते हैं। साथ ही मंच पर क्योंकि आज रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ से, इनका बात कर मंच पे चल के। लेकिन कुछ बातें जो आप लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि हम धनबाद, झरिया और कोयलांचल के क्षेत्र से आते हैं। मेरा परिचय है कि मैं स्वर्गीय सूरजदेव सिंह का बेटा हूँ, और
स्वर्गीय सुखदेव सिंह के निधन के बाद हमारा परिवार या हम लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा की, लोगों के लिए काम किया, उस तरह से करने का प्रयास किया। सुखदेव सिंह को हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों को करने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और कठिनाइयाँ भी आती हैं। और 2005 से लेकर और अभी तक हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं और आपके सिंह अंसन परिवार से, स्वर्गीय सुखदेव सिंह के परिवार से लगातार झरिया विधानसभा से सदस्य रहने का काम किया गया है। जो को नहीं चाहते थे वैसे प्रबंधकारियों ने मुझे जेल भिजवाने का काम किया और 8.5 साल मुझे जेल में रखा। और 8.5 साल के बाद जब धनबाद की धरती पर वापस लौट कर आया, स्वस्थ होकर लौट कर आया, तो धनबाद की धरती के धनबाद की तमाम जनता ने मुझे हाथों पर दिखाने का काम किया। और जब 2025 में 12 अक्टूबर को जब धनबाद में आए तो पूरा धनबाद शाम को ठहर गया था और धनबाद के लोगों ने जो अभिनंदन किया, हर जाति और समाज से लोगों ने आपके भाई, आपके बेटा को सम्मान देने का काम किया। जब अभी धनबाद नगर निगम का चुनाव हो रहा था, मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। और अभी तो एक घटना ताजी है, परवीन सिंह जी जो आप सब के बीच में जो एक कार्यक्रम को कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं तो इनको भी जानकारी थी कि चुनाव के दौरान मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था और इनके दबाव के कारण कल मैंने शाम को जाकर डॉक्टर से अपना फ्रैक्चर मैंने प्लास्टर करवाया और इस सभा में उपस्थित प्लास्टर कटवाने में दर्द नहीं हुआ। मुझे दर्द तब हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन धनबाद की जनता ने मुझे इतना दबाव दिया, इतना परेशान किया कि अंततः मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ना पड़ा। और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे 4 पार्टी के लोग आपके सहयोग से और वहां की जनता के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया। हमारी पत्नी झरिया से विधायक है श्रीमती रागिनी सिंह, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उनको इतना धमकाया गया, इतना दबाव भी दिया गया। लेकिन इस बात को समझिए कि उस दबाव के सामने जो जनता का प्यार और आपके भाई की जो ताकत थी, उस ताकत से हमने लड़ने का काम किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1,14,000 मत लाने का काम किया और 32,000 मतों से जीतने का काम किया। मैं इतना ही कहूँगा कि राजनीतिक रूप में हम लोग आगे चल रहे हैं, हर क्षेत्र में आपकी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी क्षत्रिय बंधुओं से, अपनी मातृ शक्ति से जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ पर आकर अपनी एकता दिखाने का काम कर रही हैं, आपको समाज में आगे बढ़ना है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप लड़ाई लड़ने का काम करें। लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का गला उतार दें। लड़ाई लड़ने का मतलब ये है कि आप अपने क्षेत्र में अगर कोई भी किसी प्रकार की बुराई हो रही है तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आवाज बुलंद कीजिएगा तो भारत में आपकी शक्ति मजबूत होगी। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे वक्ता यहाँ पर हैं और सभी को सुनने का काम करें और इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का काम करें। जय झारखंड, जय भवानी, जय भवानी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।